Hello dear students, as we already studied in our last video, that is the structure and functions of plasma membrane, mitochondria, nucleus and chromosomes. Students, today we have to conclude the chapters with these topics, that are the smooth endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosomes, plastids and endomembrane system. Students, first we study the last topic, that is the endomembrane system. Endomembrane system is the grouping of some membrane bounded organelle which function in cross coordination with the another. Okay, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में उन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज को शामिल किया गया है किन्हें, जिनके फंक्शंस में एक मतलब एकदम होना चाहिए टाइट बॉन्डिंग है. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या हैं. इनमें आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स. तो सबसे पहले हम फंक्शंस देखने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. RER and SER, ribosomes bearing endoplasmic reticulum are called rough endoplasmic reticulum. Ribosomes didn't bearing reticulum is called smooth endoplasmic reticulum. What are the functions? Actually, it provides ultrastructure framework to the cytoplasm. Why? To support the cell. Rough endoplasmic reticulum provides surface to the attached to ribosome protein synthesis. It helps to intracellular transport. Then during the cell division, it helps to information of nuclear membrane. Then it stores protein and food material exchange करता है. Then enzymatic activity के लिए surface देता है. And in liver cells it helps in glycogenolysis. ठीक है. Next one is Golgi bodies. सिक्रीशन है मेन काम. ठीक है. सेक्रेटरी वेसिकल्स मूव टुवार्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बस्ट ऑन द सेल सरफेस टू रिलीज देयर कंटेंट. लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज. इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है. ठीक है. देन it helps in cell plate formation. then plant secretory product जैसे गम, वैक्स, म्यूसिलेज वगैरह हो गया, वो सब इसकी हेल्प से होता है. नेक्स्ट वन इज राइबोसोम. वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसोम्स, thus protein synthesis occur higher rate. therefore ribosomes are called the protein factory. प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनते हैं. व्हाट अबाउट द प्लास्टिड्स? एक्चुअली प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड इन नेचर, बाय ल्यूरोप्लास्ट दैट इज द कलरलेस प्लास्टिड. क्लोरोप्लास्ट के एग्जाम्पल ऑर्गेन प्लांट्स हैं. क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल्स रेडिश तो खैर कलरलेस होती है, आप वो देख सकते हैं. बीटरूट, ओके, एंड कैरोट दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्लास्ट. बट व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग अबाउट द पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो और कटेड पोटैटो, ठीक है, कलरलेस होते हैं बट स्टार्च को स्टोर करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइजोसोम. लाइजोसोम डाइजेस्ट द लार्ज एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्टिकल्स. ठीक है. देन इंट्रासेल्यूलर फूड को भी डाइजेस्ट कर लेता है. स्पर्म से लाइजोसोम ऑफ स्पर्म ये सीक्रेट करते हैं बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जो एग को क्या कर दें? डिसॉल्व कर दें. ठीक है.
स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। वैक्यूल बचा है तो वैक्यूल भी मैं बता देती हूँ उसके फंक्शंस। स्टोरेज हाउस है कहाँ, किसका, प्लांट सेल का, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, सेल सेप को टर्जिड रखते हैं, देन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये टॉपिक किया, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसके 2 और 3 डेज में असाइनमेंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, ओके। एंड हम अभी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हमने जो आज ये चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर 6 एक्चुअली हेडिंग ज़रूर है, बट आप उसको चैप्टर 8 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ओके। दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।